बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जाओ। प्लीज आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आपके पास खाने को नहीं है? नहीं है। ओहो। अच्छा एक काम करोगे, आप ऐसा करो, ये 100 रुपए लो और ऐसा करना, आप एक कोल्ड ड्रिंक ला दो, मुझे एक चिप्स ला दो और मैं आपको 50 रुपीज दूंगी, 50 रुपए दूंगी, ठीक है? अरे ये भागने गया। ये भाग गया, कोई बात नहीं, शायद इसको इतने ही चाहिए थे, 50 रुपए ही। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जाने दो इसको, बैठते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है। को कुछ खाने को चाहिए। भूख क्या लग हुआ रही है। भाई, कुछ काम नहीं कर सकते क्या आप? नहीं, मेरे को कोई काम पे रखता नहीं है, सब निकाल देते हैं, रखता नहीं है कोई काम पे। अच्छा एक काम करो, ये पैसे लो और एक मेरे लिए एक बर्गर ला दो और मैं आपको 50 रुपए दूंगी। एक बर्गर ला दो, मेरे पास खुले नहीं है, आप ये ले जाओ पूरा नोट। अरे ये भी भाग रहे। ये भी भाग गया, कोई बात नहीं, कोई बात। इन्हें इसको 50 रुपए की जरूरत होगी, वो पैसे लेके, उसको शायद इतने ही पैसों की जरूरत होगी, 100 रुपए की ही जरूरत होगी ना, इसलिए लेके भाग गया, कोई बात नहीं। हाँ मेरे पास है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ा, कोई बात। उसे शायद 100 रुपए चाहिए होंगे। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे भगवान के नाम पे कुछ। आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? कोई जॉब पे ही नहीं रखता है। अच्छा एक काम करो, ये 500 रुपए हैं और मेरे लिए ना ऐसा करो, एक बर्गर ले आओ, एक बर्गर नहीं, एक कोल्ड लेमन अरोमा लेमन है ना जूस, वो ले आओ मेरे लिए, और जब आप आओगे तो मैं आपको इसी काम के 50 रुपए दूंगी, ठीक है? आप जाओ ले आओ। ये क्या कर रहे समझ नहीं आ रहे। पहले भी दिए 100 रुपए, अभी भी दे रहे। वेट करो थोड़ा सा, वेट करो थोड़ा सा। ये लीजिए मैम, आपके खुले पैसे और आपका जूस। अरे तुम ले आए, मैं तो 500 रुपए लेके भागे क्यों नहीं? क्योंकि आपने मंगाए थे, क्योंकि आपने बोला था कि आप मेरे को इसके बदले 50 रुपए दोगे, वो 50 रुपए ईमानदारी के चाहिए थे। वो 50 रुपए आपको ईमानदारी के चाहिए थे, इसलिए आप भागे नहीं। आप भाग भी सकते थे, आपके बच्चे घर में भूखे हैं। हाँ जी। आप फिर भी नहीं भागे। जी। काम करना चाहोगे? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप कल से मेरे घर पे आइए, मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। तो आप जब और एक सर्वेंट रूम खाली है, वहां पे आप अपनी फैमिली को लेके रह भी सकते हैं, और सिर्फ मेरी मम्मी है, उनके साथ हेल्प करवानी है आपने, और कुछ सामान बाजार से लाना होगा, सिर्फ वो लेके आना है। तो वो आपकी सैलरी 15,000 होगी। 15,000? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड है, कल आप समय पे आ जाना, जी ठीक है? थैंक यू। क्या समझ आया इसमें? क्या समझ आया? प्लीज साइड। क्या समझ आया? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। यस प्रतिभा, माइक दे दो, माइक दे दो। जिसको समझ आया उसे चॉकलेट मिलेगी। प्रदीप भी खड़ा होगा, प्रदीप को भी करना। मामा जी, जिनको पहले थोड़ा मिला वो थोड़ा ही लेके भाग गए, और जिनको ज्यादा मिला वो ज्यादा में भी वफादार रहे, और उनको और मिला परमेश्वर। शायद परमेश्वर आपको एक गाड़ी की जगह 6 गाड़ियां दे देता, अगर आप परमेश्वर को अपनी उस गाड़ी को
परमेश्वर के कामों में लगाते। अरे आपको आपका बच्चा अगर परमेश्वर की महिमा करता तो परमेश्वर और ऊंचा करता, और ब्लेसिंग देता उसे। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे 6-6, 8-8, 10-10 साल से, अगर आप इस बच्चे को देते तो परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग्स देता। अगर आप एक घर, एक कमरा सिर्फ प्रभु के लिए देते, एक कमरा, तो परमेश्वर आपको बहुत कमरे देता। लेकिन आप तो 100 रुपए में ही खुश हो गए और भाग गए। जैसे अभी 2 भागे थे, पहले तो हाय मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दे दो खाने को, हमें तरस आया, हमने दे दिया, विश्वास किया, परमेश्वर ने आप पे विश्वास किया। यार इसके पास घर नहीं है और ये रोती है, इसको घर दे दो, घर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, बैंक बैलेंस दे दिया, सब दे दिया। लेकिन जब खुदा के दास ने पूछा कौन कौन दरवाजा खोलना चाहता है उस परमेश्वर के लिए, अपने घर में कौन बुलाना चाहता है उस परमेश्वर को, कुछ लोगों ने सोचा हमारे घर में हम तो काम पे जाते हैं, हम कैसे परमेश्वर के लिए अपने दरवाजे को खोल सकते हैं। हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। और कुछ ने सोचा है पास्टर जी भी आएंगे, उनके 3 बच्चे भी आएंगे, उनकी वाइफ भी आएगी, फिर खाना भी करना पड़ेगा, फिर पीना भी करना पड़ेगा, लोग भी आएंगे। कुछ ने ये भी सोचा। किसने दरवाजा खोला? किसी ने नहीं खोला। परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप। जब मुझे बोला गया ना, मुझे बोला भी नहीं, मैंने अपने पास्टर को आगे बढ़कर कहा पास्टर जी प्लीज मेरे घर में सेवा करो ना, मेरे घर में आओ, मैं लेडीज इकट्ठा करूंगी। हफ्ते में 1 बार आते थे, सुबह के टाइम, वो भी ये नहीं शाम दोपहर, सुबह के टाइम। जैसे कल मान लो कि 1 हफ्ते मैं आज बोलकर आई हूँ पास्टर जी प्लीज हमारे घर आना, क्योंकि मुझे पता है उस खुदा के दास के आने से अरे कैसी दुष्ट आत्माएं तड़पती है, भागती हैं। उस खुदा के दास के आने से हमारे पास ब्लेसिंग्स आती हैं जो हम प्रेयर से नहीं ले सकते, जो हम आराधना करने से नहीं ले सकते, जो हम स्तुति करने से नहीं ले सकते, जो हम बोने से भी नहीं ले सकते। वो खुदा का दास जब घर में आता है तो सारी दुष्ट आत्माएं इधर उधर तितर बितर हो जाती हैं। एक यहाँ पे लड़की आई, वो उससे उठा भी नहीं जा रहा था, जवान लड़की, 10 महीने से वो बेड पे थी, लैट्रिन बाथरूम तक उसकी मम्मी कराती थी, लैट्रिन बाथरूम तक उसकी मम्मी कराती थी। पहले दिन आई, यहाँ पे खुदा के दास प्रार्थना कर रहे थे, वो पीछे चेयर पे बैठी हुई, उसके घुटने हिलने लगे। उसकी मम्मी कह रही ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो जो लेकर आया था उसने कहा प्रभु का काम हो रहा है, होने दो होने दो होने दो। और जब टेस्टमनी शुरू हुई तो वो यहां तक चल के आई। हालेलुया। वो यहां तक चल के आई और रो रो के मेरे पास गवाही है, यूट्यूब पे गवाही है, आप चेक करो तो। और वो कह रही है कि रो रो के बता रही है कि 10 महीने से मेरी मम्मी मेरा लैट्रिन बाथरूम साफ कर रही है। और जवान लड़की 10 महीने से। और आज मैं प्रभु के भवन में आई हूं, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु ने इसलिए चंगा किया था कि ये मेरी बेटी सेवा करेगी, परमेश्वर के भवन में आया करेगी, मेरे भवन में आएगी तो सेवा करेगी। लेकिन थोड़े ही दिन में वो 2 टांग लेके चले गए। हालेलुया। छोटी सी आशीष मिलती है, उसी में खुश हो जाते हैं, लालच आ जाता है और आउट हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर और धन को बराबरी में मत करो। हालेलुया।